जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या का टेबल कैसे प्रिंट करवाएं C++ में। वही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिखे। किसी भी संख्या का टेबल कैसे प्रिंट करवाएं वो चीज़ समझाने वाला है। तो इसके लिए C++ हम सबसे पहले स्टार्ट कर लिए हैं VS कोड में और इसी में क्वेश्चन बताने जा रहा है। इतना तो एक कॉमन है, किसी भी क्वेश्चन में रहेगा। हैश इनटू डाइस्ट्रीम लिखना है आपको, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिख देना है, सेमीकोलन रहेगा, इंट में ये सब सारा चीज़ रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टेबल कैसे प्रिंट करें किसी भी संख्या को। तो टेबल प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर को एक संख्या देना होगा। उसके लिए हम n ले लिए और एक हम i ले लिए, क्योंकि कोई भी पहाड़ा जैसे 2 का ही पहाड़ा है तो 1 से लेकर 10 तक जाएगा। जैसे 2 एकम 2, 2 गुने 2 बराबर 4, 2 तिहाई 6, इस तरीके से करते हुए जाएगा। और एक जे ले लिए हुए हैं। रन टाइम ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग संख्या एंट्री करवा लेंगे। संख्या एंट्री करवा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटर एनी नंबर, लिख के रुक जाएगा हम लोग का। कहाँ स्टोर करवा लेते हैं तो एन वाले में स्टोर करवा लेते हैं और एक लूप चला लेते हैं हम लोग। ये लूप चलेगा हम लोग का पहाड़ा जनरली 1 से स्टार्ट होके 10 तक जाता है। तो i लेस देन और इक्वल टू 10 कर लिए यहाँ पे और यहाँ पे कर दी i प्लस प्लस। और इसके बाउंड्री के अंदर, लूप के बाउंड्री के अंदर हम लोग कर देते हैं j इक्वल टू n इंटू आई और उसके नीचे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे किसका वैल्यू, j का। कि हर बार नया लाइन में आके वैल्यू प्रिंट कर देना j का। स्लैश n यहाँ पे कर दी और चलिए इसको देखते हैं क्या आउटपुट आता है। बाकी चीज़ तो ये जान ही रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे देखिए क्या करेगा। सबसे पहले आपसे संख्या मांगेगा, जो संख्या दीजिएगा n में रख देगा। जैसे इंटर एनी नंबर है, हम 5 दे दिए तो 5 यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे i इक्वल टू 1, 1 से पढ़ा स्टार्ट होता है जनरली। जैसे 2 एकम 2, 5 एकम 5, इस तरीके से। एक देखिए एक छोटा है 10 से, हाँ तो जाओ। तो जो संख्या हम लिए हैं उसमें 1 के लिए अंदर आया, तो जो संख्या लिए थे अगर 5 लिए थे तो 5 गुने 1 करके 5, नया लाइन में 5 हो जाएगा। फिर प्लस प्लस 2 हो जाएगा। देखिए 2 छोटा या बराबर है 10 का, हाँ तो जो संख्या हम लिए थे यानी कि 5 था, गुने 2 करके 10 इसमें स्टोर हो जाए तो नया लाइन में 10 प्रिंट कर देगा। जो सी आउट वाला लाइन है वही केवल प्रिंट करेगा, बाकी केवल प्रोसेसिंग के लिए है। बाकी लाइन प्रोसेसिंग के लिए, जो सी आउट में है केवल वही प्रिंट करेगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। और जैसे ही हम इसको अगर रन करा के देखते हैं, जैसे हम लोग थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं, इसको रन करवाएं तो देखिए सीधा सीधा यहाँ पे क्या आया हम लोग का। थोड़ा अब जूम कर देते हैं तो यहाँ पे आया इंटर एनी नंबर। हम यहाँ अगर 5 दे रहे हैं तो देखिए 5 का पहाड़ा हमारे सामने एकदम हाजिर। 5 दिए, 5 का पहाड़ा हाजिर। 5 5 दिन 10, 5 3 15, 5 10 50 तक दिख रहा है। तो आपके ऊपर है कि ये काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक ले जाना है। अगर हम इसको 20 तक कर देते तो समझ रहे हैं पहाड़ा कहाँ खत्म होता है, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ आपको कहाँ पे सेट करना है वो आप समझ सकते हैं उस बात को। अगर मान लो कि इसको हम अगर 12 बार घुमा देते हैं 1 से लेके 12 तक, तो क्या होता। पहले वाला आउटपुट हटा देते हैं इसको और फिर से इसको रन करवाते हैं। अब हम आउटपुट नीचे हम आपको दिखाते हैं इंटर एनी नंबर। अब अगर हम 5 दिए तो 5 10 50 पे नहीं, 5 11 में 55 और 5 12 में 60। इस तरीक़े से उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ये लूप कितना बार घुमाना चाहिए हम लोग को, ये लूप कितना बार घुमाना चाहिए ज़रूर समझ गए होंगे सब लोग। और कहाँ से स्टार्ट करना ये भी समझ गए होंगे। जनरली पढ़ा का कहानी है, कहाँ पे करना है, कहाँ तक जाना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इसी क्वेश्चन पे हम लोग एक पैटर्न और अगर बात करें, एक पैटर्न और बात करें कि कैसे हो सकता है। अभी देखिए पहाड़ा जो है डायरेक्ट है। जैसे 5 दिए तो 5 का डायरेक्ट आ गया, 5 5 10 5 3 डायरेक्ट ये पहाड़ा आ रहा है। अगर हम लोग इसको अलग हिसाब से प्रिंट करना चाहते हैं, अलग हिसाब कहने का मतलब क्या होगा, जैसे 5 गुने 1 बराबर 5, 5 गुने 2 बराबर 10, ऐसा अगर करना चाहते हैं तो क्या होता है। हम लोग को यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि जो संख्या हम लिए हुए हैं हर बार तो नया लाइन में n के बगल में क्या आ जाओ तो इंटू आ जाओ, n के बगल में क्या आ जाओ इंटू आ, और उसके बगल में क्या आ जाना, i वाला वैल्यू आ जाना। जैसे 5 गुने का सिंबल सेम टू सेम रहेगा यहाँ पे। फिर जब यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाओ, इक्वल टू के बाद फिर क्या आ जाओ तो j वाला टर्म आ जाओ। इस तरीके से चीज़ हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर रन करवाते हैं
जैसे ही हम रन करवाएं तो यहाँ पे आ गया इंटर एनी नंबर। अब जैसे हम 5 दिए तो देखिए कितना शानदार हो गया, 5 गुने 1 बराबर 5, 5 गुने 2 बराबर 10, 5 गुने 3 बराबर 15। इस तरीके से 5 10 50 लास्ट। तो ये फॉर्मेट भी आप बड़े आसानी से आप इसको बना सकते थे, बहुत शानदार है ना। तो उम्मीद है चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई दूसरा संख्या लेके देखें, फिर से हम इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा अगर संख्या देखें, जैसे सपोज इस बार हम लोग अगर 10 लिख दिए तो 10 का पहाड़ा आपके सामने हाजिर हो जाएगा इस तरीके से, 10 गुने 1 बराबर 10। उम्मीद है इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। टेबल प्रिंट करवाने में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे फोर लूप से होता पर भी बना सकते हैं, वाइल से होता पर भी बना सकते हैं, डू वाइल से होता पर भी बना सकते हैं, कुछ नहीं है, ये बाउंड्री है। और इसमें कोई भी अगर दिक्कत होगा तो एक एक करके हम सारा चीज़ क्वेश्चन को बना देंगे, जैसे आप लोग कहिएगा वैसे बना देंगे हम इसको। तो इस क्वेश्चन को हम इतना पे लास्ट करते हैं टेबल प्रिंटिंग वाला, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो कोई भी दिक्कत होगा हमें कमेंट्स में बताइएगा। आप लोग इसको वाइल लूप से बनाएंगे और डू वाइल लूप से बनाएंगे। आप लोग इसको वाइल से बनाएंगे, उसके बाद इसको डू वाइल से बनाएंगे, नहीं तो फिर हम इसको बना देंगे अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो। चलिए ठीक है, थैंक यू।